सरवरान कौम मिल्लत और राजस्थान और हरियाणा के ज़िम्मेदारान मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने वो ज़बान, उसकी उर्दू ज़बान की तहरीक के सिलसिले में उर्दू बचाओ तहरीक आपने चला रखी है, जैसा कि अखबारात में और सोशल मीडिया पर बराबर पढ़ने को मिल रहा है। मेरे दोस्त जो हैं मौलाना जुबैर अलवरी साहब का भी हमने पैगाम पढ़ा। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि देखिए, हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं और हिंदुस्तान में हमारा पूरा हक है। हम उसी तरह के शहरी हैं जिस तरह के और दीगर हजरात हैं, और जिस तरह से और ज़बानें यहाँ राइज हैं और जिस तरह से अहमियत की हामिल हैं दूसरी ज़बानें, उससे भी कहीं तक ज़्यादा उर्दू ज़बान की अहमियत है इस मुल्क में। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, इसमें तो अफसोस ही अफसोस है कि राजस्थान हुकूमत जो है उर्दू के साथ उसको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था जिस तरह से हम अखबारात में पढ़ रहे हैं। जबकि यहाँ की सरकार से बहुत उम्मीदें यूँ वाबस्ता थी कि भाई फलां उसकी सरकार है और इस सरकार में अगर प्राइमरी से लेकर के और सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी तक अगर उर्दू का निसाब में या वहाँ के पोस्ट में वो क्या नाम कदम लगता है तो हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। इसके अलावा मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप ख़ुद भी उर्दू का इस्तेमाल करें। आप लिखने में, पढ़ने में, बोल चाल में ख़ुद भी इस्तेमाल करें। और इसमें अगर मैं आपको ये बात बुरी ना लगे, मान लो मैं इंग्लिश टीचर हूँ या हिंदी टीचर हूँ या साइंस का मैं टीचर हूँ, और एज ए भारतीय या हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, जबकि उर्दू ज़बान को मुसलमानों से यूँ ख़ास कर देना कि सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है, ये बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती है। इससे बड़ा कोई तासुब नहीं हो सकता, बल्कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है, शीरी ज़बान है कि मुल्क को इस ज़बान की पहले भी ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है, फ्यूचर में भी इसकी ज़रूरत रहेगी। इसके बगैर हमारा कोई महकमा और कोई शोबा खाली है ही नहीं। मैंने सुना, एक साहब ने मुझे एक वाक़या बताया, कहा कि जनाब एक वो एक टीचर थे, उन्होंने अपने बच्चों से कहा, मैंने सुनी है ये बात, कि ख़बरदार अगर आज के बाद आपने उर्दू बोली तो, उर्दू इस्तेमाल की तो। एक बेचारा मुअद्दब एक बच्चा था पढ़ने वाला, उसी क्लास में वो खड़ा हुआ, सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने ख़बरदार क्यों यूज़ किया, आपने लफ्ज़ ख़बरदार क्यों बोला। लफ्ज़ ख़बरदार खुद फ़ारसी का उर्दू का लफ्ज़ है। तहसीलदार, नक्श नवेज़, नाम निगार, जितने अल्फाज आते हैं तहसील में और ज़िले में, खुद लफ्ज़ ज़िला, खुद तहसील, कहाँ मिटाओगी इनको, कैसे मिटाओगी, नहीं मिट सकती। इसलिए हमारी राजस्थान सरकार से भी गुजारिश है कि बग़ैर असबियत के इस उर्दू को तरक्की दी जावे और इसको बाकायदा वही मकाम, वही जगह दी जावे जो जगह, जो मकाम मतलब और ज़बानों को हासिल है। तो इसलिए ये तो सरकार से मेरी और आप लोगों से मेरी अपील ये है कि उर्दू को अपने घरों में इस्तेमाल करें, लिखने में, पढ़ने में। हत्ता के हमने तो हरियाणा में यहाँ, बल्कि हमारे सामने को कैसे ऐसा है नहीं, जैसे यहाँ राजस्थान के मौलाना बयान फरमा रहे थे, उसमें मैं देख रहा था वीडियो में कि किसी आलिम ने दरख्वास्त दी उसमें उर्दू में लिख करके और उस पर ऑब्जेक्शन उन्होंने उठाया। ये नहीं होना चाहिए था। बल्कि मैं तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप बड़े से बड़े महकमों में उर्दू में अपनी दरख्वास्त, अपनी एप्लीकेशन दें, ताकि हुकूमत मजबूर हो कि हमें इस ओहदे के लिए किसी उर्दूदान की ज़रूरत है। समझे जनाब? तो इसलिए आप ख़ुद भी इसका एहतमाम करें कि अपनी बोल चाल में जो हमारी तहजीब, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा तमद्दुन है ना, उसका भी तो आपको ख्याल रखना चाहिए। एक आदमी, ठीक है, आपने एमए कर रखा है, ये पीएचडी आपने कर रखी है, तो वो डिग्री आपकी अलहदा है, लेकिन आप उस ज़बान को किस तरह ज़िंदा करो। मैं कुर्बान जाई इन मदारिस इस्लामिया पर कि अगर हिंदुस्तान में मदारिस का सिलसिला न हो तो मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ आपकी उर्दू ज़िंदा नहीं रह सकती। कोई मतलब ही नहीं है। ये तो आप शुक्रगुजार हों इन मदरसों का कि मदारिस इस्लामिया में इस उर्दू को ज़िंदा रखा गया है, और इसके साथ हमारे बहुत से हिंदू भाई भी ऐसे हैं कि जो उर्दू से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनका लिखना पढ़ना और अखबार का पढ़ना भी आज उनका महबूब मशगला है। तो मेरी आपसे इसलिए गुजारिश है कि आप ख़ुद इसका लिखने का, पढ़ने का आपको भी ज़ौक़ होना चाहिए, शौक़ होना चाहिए, और अपनी महफ़िलों में, अपने प्रोग्रामों में, अपने बैनरों पर, अपने इश्तहारात में। अब कमाल तो ये है
यानी अच्छे पढ़े लिखे लोग जब हम कार्ड शादी का कार्ड हम शाये करते हैं और उनको तकसीम करने जाते हैं, छपवाते हैं कार्डों को, आप खुद अपने कार्डों में जाकर के देख लीजिए कि आप कितनी मुहिब्बान उर्दू वाले कहलाते हैं। आप खुद उर्दू के दिलदादा नहीं हैं। आप जिस कार्ड को हिंदी में अंग्रेजी में छपवाते हैं, आपको ये भी तो हो सकता है कि एक साइड में आप हिंदी रख लें, एक साइड में आप उर्दू रख लें, तो हमें पता चल जाएगा वाक़ई आप उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं। तो यहाँ अपनी कमी का हमें एतराफ़ करना होगा और अपनी कमी का हमें एहसास करना होगा, वाक़ई हमसे भी ये कमी हो रही है। इसलिए इस कमी को आप दूर करते हुए, और जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है अपने उर्दू बचाओ तहरीक का, तो इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमें इसमें शरीक भी होना चाहिए। और जो कुछ लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, हुकूमत तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, हमें पहुंचाना चाहिए और इस पर दबाव डलवाना चाहिए ताकि हमारी उर्दू जो सलामत के साथ में ज़िंदा रहे और उसी बिल्कुल आबताब के साथ में ज़िंदा रहे जिस तरह एक उर्दू के ज़िंदा रहने का हक़ है। दुनिया में कोई शायर, हत्ता कि फिल्मी दुनिया में आप जा कर के देखें, जितने उनके डायलॉग हैं, जितने उनका यानी उनका अंदाज़ है और जो उनकी फ़िल्मों का है, हिंदुस्तान में जिस कितनी बड़ी सरमायाकारी हो रही है उससे, तो आप समझिए कि वो बगैर उर्दू के बिल्कुल मैं समझता हूँ कुछ उनमें हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। चले उर्दू शायर को आप एक साइड में रख दें, लेकिन जितनी ऐसी चीज़ें हैं वो बगैर उर्दू का कायम और दायम नहीं रह सकती। इसलिए मेरे दोस्तों, उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो हिंदुस्तान में आज से नहीं है, ये बहुत पहले से आई। जिसकी तारीख पर अगर मैं बोलना चाहूँ तो आपको घंटा लग जाएंगे इस पर कि इसका पस मंज़र क्या है, उर्दू कहाँ से शुरू हुई। आज भी आप कुरान की तफसीर और जितना मवाद है हमारा, यानी कुरान करीम का, अहादीस का, तारीख़ इस्लामी का, वो सारे के सारे उर्दू में है। यानी हिंदुस्तान की तारीख़, हत्ता कि आप देखिए हिंदुस्तान में यहाँ तक भी है कि आईन भारत जो है, भारत का जो कानून है उसको बाकायदा इंग्लिश से उर्दू में किया गया है। तो ये कितनी सहूलत की बात है। जाहिर बात है कि आप आईन भारत आप पढ़ के देखें, जो हिंदुस्तान के जो कानून हैं, अगर आप हिंदी नहीं जानते, आप इंग्लिश नहीं जानते, तो आप उर्दू जानते हैं, तो आईन भारत को आप उर्दू में पढ़ सकते हैं कि ये दफ़ा कौन सी, इस पर क्या जुर्म आयद होता है, वगैरह वगैरह। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप खुद भी अपने एतबार, अमली तौर से आप उर्दू को राइज करने की भरपूर कोशिश करें। ज़बान के एतबार से, अपने कल्चर के एतबार से, हर एतबार से खुद भी इस पर अमल करें और दूसरों को कराने की कोशिश करें। ये तो होगी बात यहाँ तक। इसके अलावा जो उर्दू तहरीक बचाओ आपने जो चला रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा दस्तखती मुहिम इस पर होनी चाहिए। यानी स्टूडेंट्स के ज़रिए से, बच्चों के ज़रिए से, जो स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, पहली क्लास से लेकर 5वीं तक, 5वीं से लेकर 8वीं तक, 8वीं से लेकर 10वीं तक, 11वीं 12वीं तक बाकायदा एक दस्तखती मुहिम जो आपने चला रखी है, इसको और मजबूत से मजबूत मतलब इसको किया जाए ताकि वो दस्तखत वहाँ पर पहुँचें और डिमांड हो कि जनाब यहाँ पर जो है आप मैं गया था अपने PhD का, आखिर में बात अभी ख़त्म करता हूँ, अपनी PhD का मैं फार्म सबमिट करने गया था चंडीगढ़। मैंने देखा हमारी बच्चियाँ, बेचारे जाटों की बच्चियाँ, गुजरों की बच्चियाँ, अहीरों की बच्चियाँ तो बहुत अच्छी उर्दू लिख रही थी और उन्होंने मुझे समझा कि मैं इम्तहान लेने आया हूँ। एक VK जिंदल साहब थे जो वो इंस्टीट्यूट चला रहे थे, वहाँ सेंटर था हमारा। तो मैं जब वहाँ पर गया तो उन बच्चियों ने समझा शायद हमारा एग्जामिनर हैं। बहरहाल मैंने कहा बेटी आप उर्दू, इतनी अच्छी उर्दू, आपका क्या नाम है? तो उन्होंने अपने नाम बताया, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा बेटी आप इतनी शानदार उर्दू लिखे थे। डेडी हम ये है कि अंकल जी कि हमें मुलाजिमत भी चाहिए और हमें उर्दू ज़बान से बहुत प्यार है और उर्दू ज़बान को इतनी खुशखत उर्दू मैंने नहीं देखी। उनके बराबर मुस्लिम बच्चियाँ भी थी, उनकी उर्दू इतनी खुशखत नहीं थी जितनी बच्चियों की थी। तो मुझे ये ताज्जुब हुआ कि जो काम हमें भी करना चाहिए उसमें हम पीछे हैं। तो इसलिए दादी नहीं होगी उन बच्चियों की भी। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है अपने घरों में लिखने पढ़ने का माहौल भी आप भी तो उर्दू को रखें ताकि आप अमली तौर से कह सकें वाकई हम उर्दू से मोहब्बत करते हैं। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा दस्तखती मुहिम का चलन हो और इसे हुकूमत वक्त तक हम पहुँचाएँ। मेरी आपसे गुजारिश है और आपका ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि हमारे दोस्त अहबाब ने मुझे याद किया और 2-4 मिनट कहने का मुझे मौका इनात किया। अल्लाह ताला इस उर्दू को सलामती के साथ में रखे।